आज हम पहले शमूएल की पुस्तक में अध्याय 29 का अध्ययन करेंगे। पलिश्तियों ने अपनी समस्त सेना को अपेक में इकट्ठा किया और इस्राएली यिज्रेल के निकट के सोते के पास डेरे डाले हुए थे। तब पलिश्तियों के सरदार अपने अपने सैकड़ों और हजारों समेत आगे बढ़ गए और सेना के पीछे पीछे आकीश के साथ दाऊद भी अपने जनों समेत बढ़ गया। तब पलिश्ती हाकिमों ने पूछा, उन इब्रियों का यहाँ क्या काम है? आकीश ने पलिश्ती सरदारों से कहा, क्या वह इस्राएल के राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद नहीं है? जाने कितने दिनों से वरन वर्षों से मेरे साथ रहता है, और जब से वह भाग आया तब से आज तक मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। तब पलिश्ती हाकिम उससे क्रोधित हुए और उससे कहा, उस पुरुष को लौटा दे कि वह उस स्थान पर जाए जो तूने उसके लिए ठहराया है। वह हमारे संग लड़ाई में न आने पाएगा, कहीं ऐसा न हो कि वह लड़ाई में हमारा विरोधी बन जाए। फिर वह अपने स्वामी से किस रीति से मेल करे? क्या लोगों के सिर कटवा कर न करेगा? क्या यह वही दाऊद नहीं है जिसके विषय में लोग नाचते और गाते हुए एक दूसरे से कहते थे, शाऊल ने हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा है? तब आकीश ने दाऊद को बुलाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तू तो सीधा है और सेना में तेरा मेरे संग आना जाना भी मुझे भावता है, क्योंकि जब से तू मेरे पास आया तब से लेकर आज तक मैंने तो तुझ में कोई बुराई नहीं पाई। तो भी सरदार लोग तुझे नहीं चाहते, इसलिए अब तू कुशल से लौट जा। ऐसा न हो कि पलिश्ती सरदार तुझसे अप्रसन्न हो। दाऊद ने आकीश से कहा, मैंने क्या किया है? और जब से मैं तेरे सामने आया तब से आज तक तूने अपने दास में क्या पाया है कि मैं अपने प्रभु राजा के शत्रुओं से लड़ने न पाऊँ? आकीश ने दाऊद को उत्तर देकर कहा, हाँ, यह मुझे मालूम है। तू मेरी दृष्टि में तो परमेश्वर के दूत के समान अच्छा लगता है। तो भी पलिश्ती हाकिमों ने कहा है, वह हमारे संग लड़ाई में न जाने पाएगा। इसलिए अब तू अपने प्रभु के सेवकों को लेकर जो तेरे साथ आए हैं तड़के उठना, और तुम तड़के उठकर उजियाला होते ही चले जाना। इसलिए दाऊद अपने जनों समेत तड़के उठकर पलिश्तियों के देश को लौट गया और पलिश्ती यिज्रेल को चढ़ गए। यह अध्याय पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि दाऊद जो पलिश्तियों के बीच रहता था, उसने उनके राजा आकीश के साथ युद्ध करने की योजना बनाई। इस्राएल का राजा शाऊल पलिश्तियों से डरता था और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगता था। जब राजा आकीश की सेना उधर से गुजरी तब पलिश्तियों की सेना के प्रधानों ने दाऊद और उसके जनों पर ध्यान दिया, क्योंकि वे इस्राएली थे। उन्होंने राजा आकीश से पूछा, ये इब्री यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा आकीश ने प्रधानों को बताया कि इब्रानियों का नेतृत्व दाऊद के हाथ में था। वही एक इंसान था, जब साउल इज़राइल से दूर गया था तब से वह उसका विश्वास योग्य सेवक था। पलिश्तियों के सरदार जानते थे कि दाऊद इस्राएल का सबसे महान योद्धा था। वे नहीं चाहते थे कि दाऊद उनके विरुद्ध लड़े। उन्हें डर था कि वह इस्राएलियों का पक्ष लेने के लिए युद्ध में उनके विरुद्ध हो जाएगा। राजा आकीश दाऊद के पास गया और उसे समाचार सुनाया। उसने दाऊद की वफादारी स्वीकार की, लेकिन उसे घर लौटने के लिए कह दिया। कई बार अस्वीकृति परमेश्वर का उपहार हो सकता है। दाऊद राजा आकीश के प्रस्ताव पर सहमत हो गया। दाऊद शाऊल और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध तब तक लड़ने को तैयार था जब तक कि पलिश्तियों ने उसे खदेड़ नहीं दिया। परमेश्वर के पास दाऊद को अपना विरोधी बनाने के बजाय इस्राएल का नेता बनाने की एक और बड़ी योजना थी। जब हम अस्वीकृति का अनुभव करते हैं, यहाँ तक कि अस्वीकृति जो अनुचित या अन्यायी लगती है, तो याद रखें कि कैसे दाऊद की अस्वीकृति के क्षण ने उसके जीवन की दिशा को बेहतरीन के लिए बदल दिया। दाऊद सिकलग में राजा आकीश के पास 1 वर्ष 4 महीने तक रहा और इस बीच उसमें कोई बुराई नहीं पाई गई थी। इसलिए आकीश इस्राएलियों से लड़ने के लिए दाऊद को अपने साथ नहीं ले जा सका। और यदि हाँ, तो इन महिलाओं द्वारा गाए गए गीत से हम क्या सीख सकते हैं?
जब दाऊद ने गोलियत को मार डाला तो उन्हें दाऊद की प्रशंसा करने के बजाय गीतों के माध्यम से परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए थी। हम अपने जीवन में भी अक्सर ये गलती करते हैं। जब हम अपने युद्ध से छुटकारा पाते हैं तो हम सबसे पहले परमेश्वर की महिमा करना भूल जाते हैं। इसके बजाय हम उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने हमारी समस्याओं में हमारी मदद की। दूसरी बात यह है कि हमें एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए और न ही उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि इससे ईर्ष्या, शत्रुता, कटुता आदि उत्पन्न होती है। इसने शाऊल के हृदय में एक हत्यारी भावना उत्पन्न कर दी। इतना ही नहीं, दाऊद को जिन कठिन रास्तों से गुजरना पड़ा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अदेखाई ईर्ष्या के सामने कौन टिक सकता है? जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें खुशी होती है, लेकिन हमें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें केवल वही प्रशंसा स्वीकार करनी चाहिए जिसे परमेश्वर की महिमा होती है। हमारे प्रभु यहोवा की स्तुति हमारी स्तुति होनी चाहिए। हम झूठी बड़ाई न करें और ना एक दूसरे को भड़काएं और ना एक दूसरे से ईर्ष्या करें। जब हम कहते हैं कि मैं आपकी स्तुति के योग्य नहीं हूँ और परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं, तो हम खुद को विनम्र करते हैं। और यदि ऐसा है तो हमारा परमेश्वर, हमारा दुल्हा, हमें मेरी जान, मेरी प्रियतम, मेरी दुल्हन आदि कहेंगे, हमें बुलाएंगे और वे हमें अपनी उपस्थिति और खुशियों से भर देंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।